अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम। बुध है और आज दिन की पहली वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया है कि हुकूमत की तरफ नौकरियों के लिए मत देखें, और ये कहा है कि हुकूमत तो 400 कंपनियां, कारखाने, नौकरियों के या इदारे जो है वो बंद कर रही है। और फिर जब लोगों ने इस पर क्रिटिसिज्म किया है तो फिर ये जवाब आया कि लोग बातें उनकी कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में की जाती हैं उसके बगैर बात करते हैं। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ये बात है, इसलिए कि जो तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो था उसमें इमरान खान साहब ने ये वादा किया था कि 50 लाख घर होंगे, 1 करोड़ नौकरियां होंगी, और बड़ा राइटली उन्होंने वादा किया था क्योंकि उनका एक मुआशी प्लान था। और उस प्लान में ये शामिल था शायद कि जो वो इदारे हुकूमत के जो इस वक्त खसारे में हैं या तो उनको ठीक किया जाएगा, और जो ठीक नहीं होने वाले उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा, और वो जो सारा पैसा जो भी इकट्ठा होगा उससे या तो मुल्क के कर्ज़े उतारे जाएंगे या कहीं कोई नई इंडस्ट्री कायम की जाएगी। तो बुनियादी मकसद यही था कि आप इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव देंगे और यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी। अब ये हुकूमत का एक इंतखाबी वादा था, और उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दे दिया कि नौजवान जो हैं नौकरियों के लिए हुकूमत की तरफ मत देखें, हम तो अपने 400 इदारे बंद कर रहे हैं और नौकरियों के लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की तरफ देखना चाहिए। अब ये बात एक बहुत बड़ी डेविएशन है जो एक इंतखाबी वादा था। इस पर मुख्तलिफ़ जमातों का रिएक्शन भी आया है। इस पर मुराद अली शाह साहब ने ये कहा है कि जनाब फवाद चौधरी साहब को तो उनकी गवर्नमेंट भी नहीं लेती संजीदा, तो हमें उनके बयानात को किसी को संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है, और उनका कोई जो गुफ्तगू वो करते हैं वो मैं नहीं समझता कि उस पर मैं रिस्पॉन्ड करूँ। ये और भी एक बुरी बात है, इसलिए कि वफाकी वज़ीर बहरहाल या सूबाई वज़ीर या वज़राए आला, ये वो ओहदे हैं जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिस वक्त कौम को लीड कर रहे हैं। अब एक तो ये बात बिल्कुल फवाद साहब की जो है वो इंतखाबी मंशूर से इन्हिराफ है। दूसरा, आप ये देखें कि ये किस वक्त की गई है। इस वक्त एक मुल्क में अपोजिशन जो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ हैं गवर्नमेंट की, उनके ख़िलाफ़ एक एहतजाज कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान एक आज़ादी मार्च के नाम पर इस्लामाबाद में एक इज्तिमा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मैं इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दूँगा, इसलिए कि ये गवर्नमेंट जो है ये लोगों को जो उनके इक़्तिसादी मामलात हैं उनको नहीं हल कर सकी। नून लीग हमेशा गवर्नमेंट को नामों से बुलाती है, कभी नालायक गवर्नमेंट कहती है, कभी सिलेक्टेड गवर्नमेंट कहती है। पीपल्स पार्टी के अपने दुख हैं, वो भी इस गवर्नमेंट को गालियां निकाल रही है। इस मौके पर एक वफाकी वज़ीर की तरफ से ये कहना कि नौजवान नौकरियों के लिए हुकूमत की तरफ मत देखें, हुकूमत नौकरियां नहीं दे सकती, ये तो बिल्कुल एक जो आग है उस पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ है। किसको फ़ायदा हुआ इस बयान का? इस वक्त आप देखें, नून लीग कल से परसों से जब से ये बयान आया है, यही उन्होंने बात शुरू की है कि ये हुकूमत का यू टर्न है, ये हुकूमत झूठ बोल रही है, इस हुकूमत ने जो वादा किया उसको ये पूरा करने के बारे में बिल्कुल संजीदा नहीं है। अब ये और जो नौजवानों में यकीनन इससे बेचैनी बढ़ेगी। ये एक ऐसा इशू है, अगर इस मामले पर सबसे पहले तो किसी को इस तरह बयान देना नहीं चाहिए। अगर कोई हुकूमती तौर पर किसी चीज़ को तय नहीं किया गया, तहरीक इंसाफ ने अगर पार्टी की सतह पर यह तय किया है कि अपने वोटर्स को उन्होंने इस हवाले से कॉन्फिडेंस में लेना है, तो फिर इस हवाले से जो बयान है वो बड़े टॉप लेवल से पार्टी के आना चाहिए, इमरान खान साहब को देना चाहिए। वो लोग जो तहरीक इंसाफ से नज़रियाती तौर पर मुंसलिक हैं, जो उसकी पॉलिसी मेकिंग में उनका एक बड़ा अहम किरदार है, उनको इस हवाले से बयान देना चाहिए कि इसका कंटेक्स्ट क्या है इस बात का। सबसे पहले तो जो इंतखाबी वादा है उसको पूरा करना चाहिए। नौजवान अगर हुकूमत की तरफ नहीं देखें तो किसकी तरफ देखेंगे? फिर ये हुकूमत में आए किस लिए हैं? अगर सरमायादारों से ही आपने आके सरमायादारों को ही मजबूत करना है, ये तो मैंडेट ही नहीं है।
ये तो जो बात की जा रही है ये तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उनकी जो फ़िलॉसफी है, उनका जो नज़रिया है, उससे बिल्कुल हट के है। और फिर ऐसे मौके पर जैसे मैंने पहले कहा, मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, जमातें सारी उनके साथ हैं कि यहाँ पे महंगाई हो गई है, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जी आप हमसे तो नौकरियाँ मांगे ही ना, हम तो आपको नौकरियाँ देंगे ही नहीं। तो ये गुस्सा अगर बढ़ाया जा रहा है नौजवानों में, और अगर उनमें ये एक लिहाज से मायूसी जो फैलाने की कोशिश की गई, इसका फ़ायदा किसको होगा? ये बहुत बड़ी एक सोचने की बात है, जो कि इंतहाई ये नामुनासिब बात है। अच्छा, फिर कुछ लोग बयानात इसलिए देते हैं कि वो ख़बरों में रहें। भाई वो अगर आपने ख़बरों में भी रहना है, अगर आपने कोई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करनी है, तो आप कोई अच्छी कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, कोई पॉजिटिव डिबेट आप शुरू करें जिसमें आप रहें, लोगों के मसाइल की आप बात करें। अभी आप ये कहें कि जी हम नौकरियां नहीं देंगे, तो इससे तो आप उस मौलाना फजलुर रहमान का जो मार्च है, जो एहतजाज है, जो दूसरी जमातों हैं उनके साथ मिली हैं, तो आप उसे कामयाब कराना चाहते हैं। आप वो जो नौजवान हैं उनको आप चाहते हैं कि वो खफा हो के, नाराज़ हो के जाएँ वहाँ पर, और इस हवाले से वो ज़्यादा सरगर्मी हो और मौलाना फजलुर रहमान कामयाब हों। ये बहुत ही गलत बात है। इससे पहले भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं। देखें, रुयत हलाल जो है ये मुसलमानों के लिए, यानी ईद का चाँद देखना, हज का चाँद देखना, ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। इस मामले पर भी हमें माजी में ऐसे बयानात मिले हैं जिसमें कमरी कैलेंडर की बात की गई। सबको पता है कि सऊदी अरब ने कैलेंडर बनाया है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इस पे बिलीव करते हैं कि रुयत जो है, चाँद को देखना, ये सुन्नत है। और ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि जी बस ईद आपने एक ही दिन मनानी है। इस्लाम में ये कहीं नहीं कहा गया कि आपने ईद एक ही दिन मनानी है। जहाँ चाँद जिसको नज़र आ जाए वो ईद मना ले। हदीस शरीफ है कि अगर एक मुसलमान से भी शहादत मिल जाए कि उसने चाँद देखा है, भले वो कितनी दूर रहता हो, तो दूसरे मुसलमान भी उस शहादत की बुनियाद पर ईद या रोज़ा रख सकते हैं। तो उस हवाले से भी जो बयानात हैं, उलमा की तज़हीक नहीं होनी चाहिए, रुयत हलाल कमेटी की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत को बदनाम करती हैं, जो हुकूमत को नेक नाम नहीं देती, और जो इमरान खान साहब पर दुश्मन, उनके जो मुखालिफिन उनकी जो तनकीद कर रहे हैं, उसको हवा देती है। ये बड़ा अहम मसला है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर अपना बयान दे बिल्कुल। और मैं इससे पहले भी एक वीडियो में ये बता चुका हूँ कि इन्हीं वजूहात से ये फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया था, डॉक्टर अबुल हसन अंसारी को बाहर भेजा था कि जो पार्टी है वो हुकूमत से जवाब तलब कर सके। हुकूमत शुड बी अकाउंटेबल टू द पार्टी। हुकूमत पार्टी को जवाब दे हो, क्योंकि पार्टी ही पूछ सकती है हुकूमत से कि ये हमारा इंतखाबी नारा था, इस नारे को पूरा करने के लिए आपने क्या किया। अब वो सारे का सारा मंसूबा सर्द खाने में डाल दिया गया, क्योंकि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। और जिस तरह चाइना में है, कम्युनिस्ट पार्टी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट भी उसके सामने जवाबदेह है। टर्की में भी जो पार्टी है वो गवर्नमेंट से पूछती है, सवाल करती है। तो अगर यहाँ पर भी कोई मैकेनिज़्म होता पार्टी का, जिसमें ये पाकिस्तान में जो हुकूमत है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, वो अगर पार्टी को जवाबदेह होती, तो क्या कोई वज़ीर इतनी जुर्रत कर सकता था कि वो एक पार्टी जो इंतखाबी वादा था उसके मुतालिक इस तरह से वो बात करे कि कोई बिल्कुल ही उसके नेगेटिव बात करे, उसके बरक्स बात करे, और कोई पूछने वाला ना हो। फिर बाद में ये कह दिया जाए कि ये गुफ्तगू जो थी ये कॉन्टेक्स्ट से हट के बात की गई है। आप दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, अगर आप पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा होगा उससे भले आप को रिलेट करेंगे, लेकिन जो आपका एक इंतखाबी वादा है आप उससे इन्हराफ नहीं कर सकते। एक नंबर देकर ये वादा किया गया कि नौकरियां इतनी मिलेंगी, और इसमें काम भी हो रहा है। इमरान खान साहब काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद में मेरी जिससे बात हो रही है वो काम भी कर रहे हैं नौकरियों के लिए। तो ये एक अफसोसनाक है, और सीनियर क़यादत जो है पार्टी की, उसको चाहिए वो इसका नोटिस ले। इस हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं नौजवानों में, और उसको दूर करने के लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए, और बिल्कुल इस मामले में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना है उसको मदद देगी,
और एक नौजवानों में इससे मायूसी बढ़ रही है और इससे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके दिलों में खफकी भी बढ़ रही है।